बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलेट डिफरेंसेस करने हैं प्रीवियस ईयर के डेटा से। अब उसमें प्रोडक्ट का डेटा है या सेल्स का डेटा है, प्रीवियस ईयर का क्या रिकॉर्ड था, करंट ईयर का क्या रिकॉर्ड है, उनको कंपेयर कह सकते हैं, देखना है कंपेयर करके, या फिर उनके जो डिफरेंसेस हैं वो हमें टोटल करके चेक करने हैं कि प्रीवियस ईयर में किस प्रोडक्ट का क्या सेल रिकॉर्ड था, इस दफ़ा इस प्रोडक्ट का क्या सेल्स रिकॉर्ड है। तो ये सभी आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा और थ्रू पिवोट टेबल इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेल्स, कैटेगरी, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, रेवेन्यू। सिंपली हमें सबसे पहले इंसर्ट में जाना है। यहाँ पर पिवोट टेबल ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक जैसे क्लिक करेंगे तो ये इंटायर टेबल रेंज पूछेगा आपसे। ये मेरा डेटा जो है तकरीबन 739 तक रिकॉर्ड है, रॉ तक, क्योंकि 2 साल का रिकॉर्ड है 2020 और 2021। तो ये इंटायर सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पर न्यू शीट बनानी है या एग्जिस्टिंग इसी शीट में कहीं सेल एड्रेस क्लिक करके आप ओके कर सकते हैं, तो इसी डेटा के साथ पिवोट टेबल बन जाएगा। लेकिन हमें न्यू बनानी है तो यहाँ पर हम न्यू ओके कर रहे हैं। डेटा लाजमी सिलेक्ट करना है, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे रेंज ज़रूरत नहीं है सिलेक्ट की। यहाँ पे न्यू क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं न्यू करूँगा तो एक शीट 3 ऐड हो जाएगी जिसमें पिवोट टेबल का ऑप्शन बना हुआ आएगा। फिर हम उसमें डाटा शो करेंगे। ओके कर देते हैं। देखें जैसे ही ओके किया शीट 3 ऐड हो गई और पिवोट टेबल एरिया यहाँ पे शो हो रहा है और ये ऑप्शन यानी एक्टिवेट हो गया। पिवोट टेबल फील्ड्स जो होती हैं उसमें यहाँ पर हेडिंग्स तमाम हमारे डेटा की शो हो रही होती हैं और इसमें डायरेक्ट पिवोट टेबल में डाटा शो नहीं होता। फिल्टर, कॉलम, वैल्यू, रो, इनके अंदर से हमें जिस तरह से डाटा को शो करना होता है उस तरह से हम वो कॉलम हेडिंग्स को यहाँ ड्रैग करते हैं। अब वो कॉलम्स में, रॉस में, वैल्यूज़ में, फिल्टर्स में, इसको हमें खुद समझ के सेट करना होता है। तो सबसे पहले डेट से हमें करना है काम, क्योंकि ईयर के हिसाब से हमें चेक करना है। तो ईयर के लिए हमें ईयर टू ईयर चेक करने के लिए ऑर्डर डेट की जो फील्ड आ रही है इसको क्लिक कर रहा हूँ और मैं कॉलम्स के अंदर इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है जी, जैसे ही कॉलम्स के अंदर ड्रैग करेंगे देखें इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा रिकॉर्ड। अब देखें मैंने ड्रैग किया है तो मेरा यहाँ पे 2020 और 2021 का ईयर लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये मैंने ईयर सेलेक्ट किए हुए है ग्रुप, तो यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है। अगर आपके पास इस तरह से फॉर्म में शो हो रहा हो ड्रैग करने पे, अगर आप रॉ में ड्रैग कर रहे हैं या कॉलम में ड्रैग कर रहे हैं और डेट इस तरह से आ रही होगी, तो फिर आपको किसी भी एक सेल के ऊपर राइट क्लिक करना है, ग्रुप ऑप्शन, और यहाँ से आप इस ऑप्शन में ईयर सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये मंथ के ऊपर क्लिक रहेगी तो इसलिए मंथ के अंदर भी ग्रुप में शो हो रहा है। तो यहाँ ग्रुप में वापस जाएंगे और यहाँ ये जो ब्लू से हाईलाइट हो रहा है मंथ, इसको क्लिक करेंगे अनसेलेक्ट। ओके, अब ईयर में आ जाएगा ये इस तरह से 2020 और 21। अब यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ये पिवोट टेबल फील्ड शो होंगी। नेक्स्ट कैटेगरी हमें ड्रैग करनी है, क्योंकि कैटेगरी जिस प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो उनके साथ लिखी हुई शो होनी चाहिए। तो यहाँ जो कैटेगरी का या प्रोडक्ट का आपके पास जो कॉलम है वो आप क्लिक करेंगे और रॉ में मैं उसको ड्रैग कर रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करना है। तो यहाँ पे जो आइटम नेम होंगे वो सारे आपके रॉ के अंदर लिखे हुए आ जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ इनका सेल्स रिकॉर्ड चाहिए 2020 का और 2021 का। इसके लिए अब जो यहाँ पर हमारे पास सेल्स रिकॉर्ड है वो रेवेन्यू के नाम से हेडिंग आ रही है, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ वैल्यू सेक्शन के अंदर। यहाँ पे सिंपल जैसे ही ड्रैग करेंगे तो यहाँ हर 2020 और 21 यानी जिस ईयर का जो डेटा होगा उसका रिकॉर्ड अलग अलग कॉलम में उस ईयर के साथ लिखा हुआ आ रहा होगा और प्लस उनका टोटल करके आपको यहाँ रिजल्ट भी बता रहा है कि दोनों साल का जो टोटल है वो आपका ईयर इस तरह से आ रहा है। अब आप हर प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या सेल्स थी और इस करंट ईयर के अंदर उसकी क्या सेल्स आ रही है, और फिर बाय डिफ़ॉल्ट पिवोट टेबल जो होता है वो एंड में सबका टोटल यहाँ पर शो कर रहा होता है। नेक्स्ट ये तो हो गया एक काम हमारा। अब हमें डिफरेंसेस प्रीवियस ईयर के देखने के लिए, अभी तो ये दोनों सेल्स का जो रिकॉर्ड है 2020 और 21 का वो आ गया। अब दोनों ईयर के जो डिफरेंसेस हैं वो देखने के लिए हमें एक काम और ये करना है, ये जो रेवेन्यू है एक और दफ़ा इसी के अंदर ड्रैग करेंगे वैल्यू के अंदर।
इसको मैं सिलेक्ट करके एक और दफ़ा ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। ठीक है जी, दोनों 2021 और 20। तो यहाँ पर ये वाला कॉलम एक एक्स्ट्रा आ रहा है इसका, जो हमारे पास टोटल आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट हाइड कर देंगे यहाँ से। और जो रेवेन्यू वाला सेक्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके किसी भी एक सेल में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा शो वैल्यू एज। तो यहाँ पर आप जाएंगे डिफरेंस फ्रॉम में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑर्डर डेट। ठीक है जी, डेट क्योंकि ईयर के हिसाब से कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट, और बेस आइटम कर देंगे प्रीवियस। ये करने के बाद सिंपल ओके। रिटर्न 0 हमारे पास यहाँ इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि जो मैंने डेटा शीट 1 पे बनाया है इसके अंदर मैंने सेम डेटा रखा है रेवेन्यू का। अब यहाँ हमारे पास जैसे 2020 है, अब 2021 अगर हम यहाँ से जाएं, देखें यहाँ पर 2021 का जो रिकॉर्ड है वही सेम हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये वैल्यू मैंने चेंज नहीं की थी, इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो फिर वहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंसेस सम रेवेन्यू के अंदर आ रहा है वो सेम वैल्यू है दोनों की। अगर आप चेक करें 2020 और 2021 का सेम सेल्स रिकॉर्ड है, तो इस वजह से रेवेन्यू यहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो यहाँ मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो क्विकली मैंने यहाँ पर जो है वो क्वांटिटी, रेट और टोटल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने चेंज कर ली वैल्यू 2021 के रिकॉर्ड से। 2020 का जो सेम रिकॉर्ड है 2021 से जो स्टार्ट हो रहा है वो चेंज कर लिया डेटा मैंने। और इसको अपडेट करने के लिए जो भी डाटा आप पिवोट बना लेते हैं उसके बाद उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो वो ऑटो यहाँ पर अपडेट नहीं होता है। ठीक है जी, अभी देखें रिटर्न 0 ही शो हो रही है यहाँ पे वैल्यू। उसको अपडेट करने के लिए जो पिवोट टेबल आपने बनाया हुआ है और शीट मेन डेटा से अगर चेंजेस कर रहे हैं तो इधर उसको अपडेट करने के लिए जब आप पिवोट टेबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका ऑप्शन मेन्यू के एंड में एनालाइज और डिज़ाइन शो हो रहा होता है। एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन रिफ्रेश मिलेगा, रिफ्रेश ऑल आ गया। जैसे ही रिफ्रेश ऑल करेंगे देखें सबका यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। अब जिसके अंदर जिस प्रोडक्ट में कम हुई है सेल, प्रीवियस ईयर की ज़्यादा थी, वहाँ माइनस से वैल्यू लिखी हुई शो हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर डिफरेंसेस आप चाह रहे हैं दोनों ईयर के बिटवीन में शो करना, तो इसके लिए यहाँ पर जो ये वैल्यू सेक्शन आ रहा है, ऊपर वाली जो फील्ड आ रही है सम ऑफ रेवेन्यू को, इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लें। तो जो दोनों ईयर का रिकॉर्ड है उसके बिटवीन में डिफरेंसेस का ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है जी, 2020 की सेल्स रिकॉर्ड, 2021 का सेल्स रिकॉर्ड और उसके बाद उसका रेवेन्यू टोटल ये, और जो डिफरेंसेस आए हैं वो बीच सेंटर में अंदर आ जाएगी। अब माइनस जो वैल्यू है अगर उसको आप रेड कलर से शो करना चाह रहे हैं तो आप पिवोट टेबल में नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करेंगे एंटायर कॉलम, Ctrl+1 शॉर्टकट की, और यहाँ पर आप जाएंगे नंबर्स और यहाँ पर आपको 1 2 3 जो रेड में लिखा हुआ आ रहा है ये माइनस के लिए ओके करेंगे। तो जहाँ माइनस वैल्यू होती है वो देखें इस तरह से लिस्ट के अंदर आपकी शो हो रही होगी डेटा में। तो यहाँ तक तो हो गया ये काम हमारा, और इसको बेहतर जो है थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको थोड़ा बेहतर दिखने के लिए इसको सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ से इस कॉलम को हम हाइड कर देते हैं और यहाँ पर जो है हेडिंग दे देंगे टोटल सेल्स, और यहाँ पर आ जाएगा ईयर डिफरेंस। तो ये था सब आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो देख के आपको मज़ा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को जो फर्स्ट देखें सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और इस वीडियो को प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ समझ में नहीं है तो पूछ सकते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।